किसी से मिलना मात्र संयोग नहीं होता है, इसके पीछे होते हैं ये 5 अलग कारण। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दरअसल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं आते हैं। उनका हमारे जीवन में आने का एक खास मकसद होता है। जब यह मकसद पूरा हो जाता है तब वह अपने आप ही हमारी लाइफ से दूर हो जाते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि कौन है ये लोग और क्या है इनका हमारे जीवन में आने का असली उद्देश्य? जानकारों की माने ये सब पहले से ही निर्धारित होता है कि कौन सा व्यक्ति किस समय हमारे जीवन में आएगा, लेकिन जब कोई अचानक हमारे जीवन में आता है तो यह मात्र कोई संयोग नहीं होता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं जो स्वयं ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा रचित हैं। चलिए जानते हैं क्या है वो कारण। बने रहिए हमारी वीडियो में। सबसे पहला कारण है हमें रोकने के लिए। कई बार जो लोग हमारे जीवन में आते हैं उनका वास्तविक उद्देश्य हमें आगे बढ़ने से रोकना होता है। शायद जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वह हमारे लिए सही नहीं है। ब्रह्मांड की कोई शक्ति मनुष्य रूप में हमारे सामने आती है और हमें रोकने की कोशिश करती है। ऐसी स्थिति में हमें एक बार अवश्य रुककर अपने निर्णयों पर पुनः विचार करना चाहिए। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला हो और बाद में अगर गलत हो गया हो तो आपको ध्यान आता है कि हमारे साथ एकदम कुछ छोटी सी घटना हुई थी और उस घटना के बाद भी हम उस कार्य को करने गए थे, क्योंकि वो जो घटना हुई थी वो हमारे साथ एक संकेत था कि वो हम कार्य ना करें, और उसके बाद भी हम वो कार्य कर लेते हैं और हमारे साथ बुरा हो जाता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, वो आपको छींक देता है या आपको पूछ लेता है कहाँ जा रहे हो या कहाँ ही कर देता है, या फिर ऐसा कुछ होता है, तो ये उसका कारण यही होता है कि वो आप जो कार्य करने जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तो उसे रोकने का, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला हो। तो दोस्तों, ये था पहला कारण। दूसरा कारण, हमारे उद्देश्यों से मिलवाने के लिए। दोस्तों, कुछ लोग भले ही चंद मिनटों के लिए हमारे जीवन में आए, लेकिन उनसे यह छोटी सी मुलाकात ही यह बताने के लिए काफ़ी होती है कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। ये हमारी आत्मा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी आपका जीवन ऐसे ही गुजर रहा होता है। आपके जीवन में ना कुछ उतार होता है ना चढ़ाव होता है, तो एकदम से कोई व्यक्ति या कोई दोस्त मित्र बनकर कोई भी ब्रह्मांड की शक्ति के रूप में वो आता है और हमें सही मार्ग दिखा जाता है। जैसे कि आप बहुत ही गरीबी रेखा में जी रहे होते हैं तो आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि आप फिर बड़े आदमी बन जाते हैं या धनवान बनने लगते हैं। तो ऐसा आपको आगे बढ़ाने के लिए ही ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके लिए दूत कह सकते हैं, दूत के रूप में भेजते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड की शक्ति हमें अपने उद्देश्यों से मिलवाने के लिए आगे बढ़ाती है, लोगों से मिलाती है। ये थे दूसरा कारण। तीसरा है हमें आगे बढ़ाने के लिए। जब हम थक कर बैठ जाते हैं और पूरी तरह हार मान चुके होते हैं, तब कोई हमारे जीवन में आता है और हमें एक बार फिर आगे बढ़ाने का हौसला दे देता है। हमें फिर बढ़ा करके हमारे मार्ग पर फिर चलाकर वह वापस चला जाता है। इसका अर्थ यही है कि वह हमें याद दिलाने आए हैं कि हमारा उद्देश्य हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, आपने भी अपने माता पिता या भाई बंधु सुना होगा कि वो व्यक्ति आया था मेरी जिंदगी में और उसकी वजह से मैं इतना आगे बढ़ गया। तो ये एक संयोग नहीं है, ऐसा हमारे जीवन में लिखा था कि ब्रह्मांड की शक्ति कोई आएगी किसी इंसान को बनकर और वो हमें आगे बढ़ाएगी। ये था तीसरा कारण था। चौथा, जीवन की वास्तविकता। कॉफी शॉप, बस, किसी दुकान, शॉपिंग मॉल, ऐसी ही रैंडम जगहों पर किसी अजनबी से एक मुलाकात और उससे कुछ देर की बात हमें हमारे जीवन का वास्तविक रूबरू करवा देती है। दोस्तों, आप डेली अपने घर से अपने काम के लिए जाते होंगे, आपको हजारों लोग मिलते होंगे, बट आपको एक ऐसा इंसान जरूर याद होगा कि आपको कुछ साल पहले या 7-8 साल पहले मिला होगा, क्योंकि कुछ इंसान हमें अब वास्तविकता का स्वरूप करा जाते हैं। वो हमें ऐसा बता जाते हैं कि हमारे वास्तविक जीवन का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों, ये था चौथा कारण। पांचवा कारण, भविष्य और नियति। जब हम अपने भविष्य और अपनी नियति के लिए तैयार होते हैं तब ब्रह्मांडीय शक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे जीवन में भेज देती है जो ताउम्र हमारे साथ रहता है। उसका और हमारा जीवन एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ जाता है। यह कोई दोस्त, कोई परिजन या फिर आपका कोई अपना जीवन साथी भी हो सकता है, और वो जीवन साथी जीवन भर आपके साथ रहता है। दोस्तों, ये है आज के 5 कारण। इन कारणों से ही कोई इंसान हमें मिलता है। कुछ कारण ऐसे भी होते हैं कि हम पीछे गिर जाते हैं। किसी छोटे उम्र वाले बच्चों, आजकल के बच्चे छोटी उम्र में ही प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं, उस कारण वो अपनी पढ़ाई को बर्बाद कर देते हैं। तो
दोस्तों ऐसा ये नहीं है कि आपको वो इंसान संयोगवश मिला है, ऐसा मानना बिल्कुल भी गलत माना जाएगा, क्योंकि आप अपने मन से किसी इंसान से बात करते हो और वो खुद एक संयोगवश आपको मिलता है, तो उसमें और इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जब आपको प्यार करने वाला इंसान मिलेगा ना, तो वो खुद ही आपके पास आएगा, वो संयोगवश ही आएगा। ये नहीं है कि आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं या आप कहीं जाकर रहने लगे तो सामने वाले घर या इधर उधर वाले घर में मिल गया, तो ये कोई संयोग नहीं हुआ। संयोगवश माना होता है कि जो बिल्कुल आपने सोचा ना हो कि ऐसा हमारे साथ होगा, लाइक आप कहीं और एकदम से कोई ऐसा इंसान मिल गया जो आपका उससे वाइब्स मिल रही हैं, तो ऐसा होना संयोगवश माना जाता है। दोस्तों आज की वीडियो का सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि आपको बताना कि संयोगवश मिलने वाला इंसान आपको भगवान से जुड़े रखता है और आपको आगे बढ़ाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें और आप हमसे ऐसे ही वीडियो के साथ जुड़े रहें। कमेंट में अपना बेस्ट पार्ट और अपनी लाइफ एक्सपीरियंस जरूर लिखें ताकि हमको भी पता लगे कि आपके साथ क्या बीता और आपके साथ कौन संयोगवश मिला। जय श्री कृष्ण दोस्तों।